मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक होगा टॉपिक के हिसाब से वो फार्मूलेज करवाऊंगा। ओके। आज मैं आपको पहले 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके। वो क्वेश्चन करवाने के बाद हम 5-6 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों का सॉल्व करना थोड़ा ज़रूरी है। वो टाइम वेस्टिंग नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर हम एक्सरसाइज 5.2 पर पहले हम कुछ आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, आप मुझे एक क्वेश्चन में आपने से डालता हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स हो एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके। ये दो फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? ओके। जैसा कि कल मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था। ओके। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उनकी डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। ओके। और जब दो फंक्शन कोचेंट फॉर्म में हो, कोचेंट मीन्स जब दो फंक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की भी कोई टर्म हो, न्यूमिनेटर की भी एक फंक्शन न्यूमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो। ओके। तो उनका भी आपको कोचेंट रूल बताया था। ओके। आई होप कि वो आपको क्लियर हुआ। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का जो वो टाइटल है वो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन लेक्चर नंबर 5। ओके। उसको आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने फार्मूलाज करवाए हैं। क्योंकि अगर आपने पहले वो 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले वो 5 वीडियोस देखें, उनमें मैंने मीनिंग बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया डिफरेंशिएबिलिटी का। फिर मैंने उसमें फिजिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सप्लेन की हुई है। फिर मैंने साथ में कुछ यूनिक थिंग्स एक्सप्लेन की हुई है जो आपको किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगी, और इवन किसी बुक में भी आपको उस फॉर्म में नहीं मिलेगी जिस फॉर्म में मैंने उसको मॉडिफाई करके बताया हुआ है। ओके। तो लेट अस स्टार्ट। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि यहाँ टू फंक्शंस हैं, जी एक्स की प्रोडक्ट एच एक्स से हुई है। हमारा जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। ओके। और एच एक्स क्या? साइन एक्स। ओके। ये टू फंक्शंस के प्रोडक्ट है, इनके डिफरेंशिएशन को हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। वो कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ जी, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ। ओके। किसको? इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, दूसरे को साथ में कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस करके जिसको किया था मल्टीप्लाई अब उसकी करेंगे डिफरेंशिएशन, और साथ में मल्टीप्लाई अब किसको करेंगे? जिसकी पहले ही कर दी डिफरेंशिएशन। ओके। तो ये क्या आ गया? इसकी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, ये मैंने बताया था आपको कि कैसे डिफरेंशिएशन होगी। जो एक्स की पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाती है तो पावर एक कम हो जाती है। ओके। 2x, 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे, क्या आएगा? 1। ओके। मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस अब साइन एक्स की हमारी डिफरेंशिएशन क्या है? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? ये तो मैंने आपको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के प्रूव भी करवाया था। ओके। कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। ओके। और एक्स स्क्वायर है, ये साथ में ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये कहाँ क्या आ जाएगा? 2x और मल्टीप्लाई साइन एक्स, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हम पहले लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब जहां से आप x कॉमन ले सकते हो, जहां तो इतना भी सफिशिएंट है, x कॉमन ले सकते हो। जैसे हम x कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो ये आ गई डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की। ओके। इस फंक्शन की ये डिफरेंशिएशन है। ओके।
अब हम एक और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ताकि आपको जब मैं आगे चेन रूल करवाने वाला हूँ, आगे मैं आपको चेन रूल करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं 3-4 आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि जब चेन रूल आपको करवाया जाएगा आपको कोई डिफिकल्टी महसूस ना हो, आपको कोई डिफिकल्टी फील ना हो, वो आपको इजी लगने लगे। ओके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा मेरे ख्याल से वो क्या होना चाहिए, जिससे आपको कोई नॉलेज मिल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम रखें एफ ऑफ एक्स रखते हैं साइन एक्स एक्स क्यूब। ओके, साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, इसकी हमने डिफरेंशिएट करनी है। ओके, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ये कि एक फंक्शन तो साइन एक्स है और एक फंक्शन एक्स क्यूब है, ये किस फॉर्म में है, जी एक्स ओ वाई एच एक्स। ओके, ये कोचेंट फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, जब डिवीजन फॉर्म में तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला था कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसकी होगी, ये जरूरी है, जैसे प्रोडक्ट रूल में जरूरी नहीं था कि पहले की डिफरेंशिएशन करो और दूसरे को लिखो, या दूसरे की पहले करके फर्स्ट को लिखो, बट यहाँ जरूरी है कि फर्स्ट की डिफरेंशिएशन होनी चाहिए और सेकेंड को ऐसे ही साथ में लिखना पड़ेगा, माइनस करके फिर जिसको साथ में लिखा था उसकी डिफरेंशिएशन होगी, और जिसको फर्स्ट में डिफरेंशिएट किया था उसका ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जिसको पहले ऐसे ही लिखा था, जिसकी बाद में डिफरेंशिएशन की थी, जिसकी डिफरेंशिएशन बाद में की थी और वो सब्ट्रैक्ट हुआ था, उससे डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला। ओके, आई होप कि ये आपको याद हो गया, तो ये आपको करवाया था। ओके, सो अब हम इसको करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं d/du एफ ऑफ एक्स की। ओके, क्या आएगी ये डिफरेंशिएशन, पहले साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमारी क्या आएगी, कोस एक्स, इसको हम साथ में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये जो पावर होती है वो, क्योंकि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है हमारी 3x स्क्वायर, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो पावर 1 कम हो जाती है, cos x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और साइन एक्स पर हम यहाँ x ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, स्क्वायर हम किसका करते हैं, जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, उसके होल स्क्वायर से पूरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं। क्या आ गया हमारे लिए, एक्स क्यूब, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब cos x माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 यहाँ क्यों आ गई, क्योंकि ये 3 है ये 2। ओके, और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लो, वैसे इतना भी सफिशिएंट है, आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ बच जाएगा फिर एक्स cos x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। ओके, अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये था हमारा सिंपल रूल, ये जो हमने यहाँ किया ये था हमारा सिंपल प्रोडक्ट रूल, कोचेंट रूल। अब हम बढ़ते हैं अनदर, इसी के रिलेटेड एक टाइप में। ओके, अगर हमारा फंक्शन ऐसा हो, सपोज हमारा फंक्शन ऐसा हो जो 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स ऐसे हो, एक्स साइन एक्स एक्स साइन एक्स, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हो, अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हो, उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, ओके, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स,
ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, ये तीनों फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें गिवन दिए हुए हैं और हम अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, यहाँ हम कैसे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, बस वो यहाँ सीखो। ओके, और घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, कैसे फार्मूला अप्लाई करना है, वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ओके, टू फंक्शंस वाला, एक को आपने डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस करके, फिर जिसको मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही उसको डिफरेंशिएट करना है, और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको साथ में मल्टीप्लाई करना। वही रूल अब हम कैसे यहाँ अप्लाई करेंगे थ्री फंक्शन में। ओके, सो लेट अस सी। हम अब x sin x को एक फंक्शन मान लेंगे और log x को एक अनदर फंक्शन मान लेंगे। ओके, इसको मानेंगे हम एक फंक्शन और इसको मानेंगे अलग फंक्शन। ओके, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इसकी डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो इसको हम पहले ही डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, x sin x को। x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 और sin x को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस sin x की cos x और साथ में x की मल्टीप्लाई होगी। क्या डिफरेंशिएशन आ गई, x cos x प्लस sin x, x cos x प्लस sin x। ओके, ये हमारी आ गई डिफरेंशिएशन इस वाले पार्ट की। ओके, अब हम करते हैं इसे, इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, x cos x प्लस sin x और इसको साथ में मल्टीप्लाई। ओके, प्लस अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। ओके, याद रखना है, dy dx ओवर log x इक्वल 1/x। और ये साथ में ऐसे लिख देंगे हम, x sin x, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, x cos x साथ में log x, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस sin x log x प्लस ये x कैंसिल, तो क्या आ गया sin x। ओके, ये आ गई हमारी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस की। जब प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हो, आप टू फंक्शंस को एक फंक्शन मान लें और थर्ड वाले को दूसरा फंक्शन मान लें। जब फर्स्ट को अलग रख लें, सेकंड और थर्ड को एक फंक्शन मान लें। जिसको आप एक फंक्शन मान लें उनको अलग से आप पहले प्रोडक्ट रूल लगाकर उसकी आप डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि उसकी हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मुझे x sin x की डिफरेंशिएशन की ज़रूरत थी, तो मैंने अलग डिफरेंशिएट इसको कर लिया x sin x, क्योंकि ये अपने आप में भी टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है। ये अपने आप में भी टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको कर दिया डिफरेंशिएट। जब मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना था और इसे ऐसे ही साथ में लिखना था, प्लस फिर log की डिफरेंशिएशन करनी थी, इसको साथ में ऐसे ही लिखना था। ओके, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही डिफरेंशिएट कर दिया। ये एक ट्रिक है जब तीन फंक्शन हो हमें गिवन। ओके।